राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए शुरू करते हैं एपिसोड 2 ऑफ रामायण, आरंभ से अंत तक। जैसे कि हमने पहले एपिसोड में देखा, श्री राम जी को विश्वामित्र जी ले गए और उन्होंने अपने यज्ञ की रक्षा करवाई। और फिर हम पहुंचे मिथिला, जहाँ पे सीता और राम जी का स्वयंवर होने वाला था, धनुष तोड़ के शिव जी का। चलिए शुरू करते हैं रामायण एपिसोड 2, सीता स्वयंवर और शिव धनुष। मिथिला की धरती पर एक ऐसा स्वयंवर होने वाला था जिसे देखने के लिए दूर दूर से राजा और राजकुमार आए थे। स्वयंवर में रखा था भगवान शिव का ऐसा दिव्य और अत्यंत विशाल धनुष। एक एक करके अनेक शक्तिशाली राजा उसे उठाने का प्रयास कर चुके थे, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला तक नहीं पाया था। तभी सभा में खड़े हुए एक शांत और सरल तेजस्वी राजकुमार अयोध्या श्री राम, क्या राम उस धनुष को उठा पाए? और आखिर माता सीता और राम का विवाह कैसे हुआ? लेकिन इस कहानी तक पहुंचने से पहले राम और लक्ष्मण की यात्रा में एक ऐसी घटना हुई जिसने एक ऋषि पत्नी को वर्षों के श्राप से मुक्त कर दिया। आइए वहीं से कहानी आगे बढ़ाते हैं। विश्वामित्र जी के साथ श्री राम और लक्ष्मण मिथिला की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक ऐसे आश्रम के पास पहुंचे जो वर्षों से सुनसान पड़ा था। श्री राम ने विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव, यह स्थान इतना शांत और निर्जन क्यों है? विश्वामित्र जी ने उन्होंने इस स्थान की कथा सुनाई। वह आश्रम महान ऋषि गौतम का था। उनकी पत्नी थी अहल्या। पौराणिक कथा के अनुसार यह घटना एक कारण ऋषि गौतम ने अहल्या को श्राप दिया था। वह लंबे समय तक अपने आश्रम में अदृश्य अवस्था में तप करती रही। विश्वामित्र जी ने श्री राम को उस आश्रम में प्रवेश करने के लिए कहा। जैसे ही श्री राम वहां पहुंचे, अहल्या का श्राप समाप्त हुआ। उन्होंने श्री राम को पहचान लिया और उनकी स्तुति करी। श्री गौतम भी वहां आए और अहल्या से उनका पुनर्मिलन हुआ। श्री राम के आगे की यात्रा जारी रखी। यह घटना केवल एक चमत्कार की कथा नहीं थी, यह उस समय की धार्मिक मान्यता में प्रयाशित तत्व और मुक्ति की कथा के रूप में भी याद की जाती है। फिर आइए जानते हैं मिथिला की धरती पर आगमन। अब श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी पहुंच चुके थे। मिथिला के राजा थे राजा जनक। राजा जनक अत्यंत विद्वान और धर्मपरायण राजा माने जाते थे। जब उन्हें पता चला कि महर्षि विश्वामित्र उनके राज्य में आए तो उनका सम्मान करने के लिए वह स्वयं उपस्थित हुए। विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण का परिचय कराया। राजा जनक की नजर जब राम पर पड़ी तो उनके तेज और व्यक्तित्व से प्रभावित हुए। लेकिन जब जनक को अभी यह पता नहीं था कि यही राजकुमार आगे चलकर उनकी पुत्री के सीता के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाले हैं, माता सीता का परिचय कराया गया। राजा जनक की पुत्री थी सीता। रामायण की परंपरा से सीता को जनक नंदिनी, जानकी और वैदेही जैसे नामों से भी जाना जाता है। कथा के अनुसार राजा जनक को सीता एक दिव्य घटना के माध्यम से प्राप्त हुई थी। एक बार राजा जनक यज्ञ के लिए भूमि तैयार कर रहे थे। उसी समय उन्हें पृथ्वी से एक कन्या प्राप्त हुई। उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया, इसलिए सीता को भूमिजा भी कहा जाता है। सीता बचपन से ही अत्यंत शांत, करुणामयी और तेजस्वी थी और अब उनके विवाह का समय आ चुका था। लेकिन राजा जनक ने सीता के स्वयंवर के लिए एक ऐसी शर्त रखी थी जिसे पूरा करना लगभग असंभव माना जा रहा था। राजा जनक के पास शिव का एक महान धनुष था। यह धनुष अत्यंत विशाल और शक्तिशाली था। जनक ने निश्चय किया कि जो वीर इस धनुष को उठाकर प्रत्यंशा चढ़ाएगा वही सीता का वर बनेगा। यह समाचार पूरे भारतवर्ष में फैल गया। अनेक शक्तिशाली राजा और राजकुमार मिथिला पहुंचे। हर किसी के विश्वास था कि वह इस परीक्षा में सफल होगा। सभा में धनुष लगाया गया। विशाल धनुष को देखकर कई वीरों का आत्मविश्वास भी डगमगाया। एक एक करके राजाओं ने प्रयास किया। किसी ने उसे उठाने की कोशिश की, किसी ने उसे हिलाने की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। सभा में निराशा छाने लगी। तभी विश्वामित्र जी ने श्री राम की ओर देखा और कहा, राम उठो और इस धनुष को देखो। श्री राम धीरे धीरे उस धनुष के पास पहुँचे। सभा में बैठे सभी राजा उन्हें देखने लगे। श्री राम के चेहरे पर अहंकार न था, न घबराहट। उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने धनुष को प्रणाम किया और फिर उसे उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। सभी में सन्नाटा छा गया। राम ने धनुष को उठाया, फिर उस पर प्रत्यक्षा चढ़ाने का प्रयास किया और तभी एक भयंकर गर्जना जैसी आवाज हुई। धनुष टूट गया। पूरा स्वयंवर भवन उस आवाज से गूंज उठा।
राजा, ऋषि, राजकुमार और वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्य से श्री राम को देखने लगे। राजा जनक के चेहरे पर प्रसन्नता थी। उन्हें विश्वास हो गया था कि उनकी पुत्री सीता के लिए यही योग्य वर है। और सीता, उन्होंने श्री राम के गले में वरमाला डाल दी। मिथिला की धरती पर उस दिन राम और सीता का मिलन हुआ। जब यह समाचार अयोध्या पहुँचे तो राजा दशरथ को मिथिला आने का संदेश भेजा गया। राजा दशरथ अपने परिवार और राजसभा के साथ मिथिला पहुँचे। इसके बाद विवाह की तैयारियां शुरू हुई। श्री राम का विवाह माता सीता से हुआ और राम के तीनों भाइयों का विवाह भी जनक परिवार से जुड़कर राज परिवार की कन्याओं से हुआ। राम और सीता, लक्ष्मण और उर्मिला, भरत और मांडवी, शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति। मिथिला में उत्सव का वातावरण था। चारों ओर मंगल गीत गाए जा रहे थे। अयोध्या और मिथिला दोनों परिवारों में आनंद था। लेकिन रामायण की कहानी अभी अपने सबसे बड़े मोड़ से बहुत दूर थी। विवाह के बाद जब राम और उनका परिवार अयोध्या लौटने के लिए निकला, तभी मार्ग में एक तेजस्वी और क्रोधित ऋषि उनके सामने आए। वे थे भगवान परशुराम। उन्हें जब पता चला कि शिव धनुष टूट गया है तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने राम को चुनौती दी, लेकिन श्री राम शांत रहे। परशुराम ने श्री राम को एक दिव्य धनुष दिया और उनकी शक्ति की परीक्षा ली। श्री राम ने उस धनुष पर प्रत्यंक्षा चढ़ा दी थी। तब परशुराम को श्री राम के वास्तविक तेज का बोध हुआ। उनका क्रोध शांत हुआ और वे वहां से चले गए। श्री राम अपने परिवार के साथ अयोध्या की ओर आगे बढ़े। अयोध्या में श्री राम और सीता के आगमन की प्रतीक्षा हो रही थी। प्रजा अपने प्रिय राजकुमार के विवाह से बहुत प्रसन्न थी। किसी को पता नहीं था कि अयोध्या में जल्दी ही एक ऐसा निर्णय लिया जाने वाला है जो पूरे राजमहल को हिला देगा। एक ऐसा निर्णय जिसके कारण श्री राज को राजगद्दी मिलने के बजाय 14 वर्ष के वनवास पर जाना पड़ेगा। और इसी पूरे घटनाक्रम के पीछे होगी महारानी कैकेयी। आखिर कैकेयी ने ऐसा क्या मांगा? राजा दशरथ ने राम को वनवास क्यों दिया और राम ने बिना किसी विरोध के पिता की आज्ञा क्यों स्वीकार करी? यह जानने के लिए देखिए रामायण एपिसोड 3, श्री राम का वनवास, कैकेयी के 2 वरदान। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय श्री राम।